हाँ तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ इन्फॉर्म कर दूं। देखिए, जैसे हमने फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को असाइनमेंट प्रोवाइड कराए थे, इसी टाइप से हम सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को भी सोल्ड हैंड रिटन असाइनमेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको सोल्ड हैंड रिटन असाइनमेंट टाइमली प्रोवाइड कराया जा सके। अब बात करते हैं भाई आपके असाइनमेंट की। देखिए, आपको असाइनमेंट आप जानते हो अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, ठीक है। डेट जब भी फिक्स होगी, इन्फॉर्मेशन आएगी, बता दूंगा, ठीक है। बट इतना फिक्स है कि आपके असाइनमेंट होंगे। तो असाइनमेंट में आपको मार्क्स अच्छे कैसे गेन करने हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो भाई आपको कुछ 4-5 टिप्स बताने वाला हूं, तो आप उन टिप्स को फॉलो करना, आपके मार्क्स ऑटोमेटिक अच्छे आएंगे। तो पहली टिप्स भाई सुन लो, ये क्या है। आपको जो अपना जो आंसर होता है वो A4 शीट में लिखना होगा। ये बेसिक सी चीज़ है। इन्फॉर्मेशन जब आएगी गाइडलाइंस में भी तो साफ साफ लिखा होगा, A4 शीट में आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। आप A4 शीट भाई कोई भी हो सकती है, आपकी लाइनों वाली भी हो सकती है, बिना लाइनों वाली भी हो सकती है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। आप जो मर्जी यूज़ करना। तो A4 शीट पे लिखोगे तो A4 शीट में भाई आपको कितने पेजेस में आंसर लिखना है, तो ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे मिले आपको। तो देखिए, A4 शीट में भाई कम से कम आपको 6 से 8 पेजेस के बीच में आंसर लिखना है, ठीक है। और अगर आप और ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो तो 8 या 9 पेजेस बहुत आराम से लिख देना, ठीक है ना। वैसे 6 से 8 पेजेस के बीच में आंसर काफ़ी होता है एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ग्रेजुएशन में इतना ही लिखा जाता है। अब 6 पेजेस से आपका मतलब मैं बताता हूँ आपके क्या है। देखिए, 6 पेजेस से मेरा मतलब ये है कि एक साइड का 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, ऐसे करके। यानी कि अगर पूरे पूरे गिने तो सिर्फ 3 पेज, और अगर दोनों साइड से गिनेंगे तो 6 पेज। तो आपको दोनों साइड से बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अगर आप दोनों साइड लिखते हो तो ऐसे करके 6 पेज। समझ चुके होगे आप मेरी बात। तो कम से कम भाई 6 से 8 पेजेस के बीच में एक अच्छा आंसर माना जाता है। तो 6 से 8 पेजेस के बीच में आपको एक आंसर लिखना है। तो ये टिप आप फॉलो करना। इससे कम लिखोगे तो भाई मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, फेल होने के चांसेस होते हैं, आपकी बैक भी आ सकती है। अब बात करते हैं भाई आपके सेकंड टिप्स की, कि आपको आंसर कैसे लिखना है। भाई आंसर देखिए, आंसर लिखने का एक तरीका होता है। तरीका कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है, मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है, मान लो गांधी जी के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया। तो गांधी जी के भाई क्वेश्चन आ गया, तो आप पहले गांधी जी की बेसिक नॉलेज दोगे, यानी कि बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होगी वो दोगे, ठीक है ना, अपने आंसर में। फॉर एग्जांपल भाई गांधी जी के बारे में आप कुछ भी बेसिक सी बातें जो जानते हो नॉर्मली, वो सारी बातें लिखोगे। फिर जो क्वेश्चन की बात थी उसके बारे में अपने व्यूज़ दोगे, ठीक है ना, क्या सही है क्या गलत है वो बताओगे। एंड देन लास्ट में आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है, यानी कि निष्कर्ष लिखना होता है। यानी कि जो भी आपने आंसर में आपने बताया है उसको सारा निचोड़ करके छोटा सा एक्सप्लेन करना होता है, बस और कुछ नहीं। तो ये आंसर लिखने का एक तरीका होता है। अगर आप इस तरीके से आंसर लिखोगे तो साफ समझ में आता है, क्लियर समझ में आता है, और आपका ऑटोमेटिक आंसर भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो आपको दूसरी टिप भी समझ में आ गई होगी। बात करते हैं भाई तीसरी टिप की। तीसरी टिप देखो भाई, तभी फॉलो करना जब आपके पास टाइम हो। तीसरी टिप आपकी ये है, देखो अगर आपके पास टाइम बच रहा है, मान लो आपके असाइनमेंट के सबमिट करने की डेट है 2 दिन बाद की है, और आपका असाइनमेंट आज कंप्लीट हो चुका है, और तो फिर आपके पास भाई टाइम बचा हुआ अच्छा खासा, तो आप थोड़ी बहुत असाइनमेंट में सजावट कर सकते हैं। अगर आप सजावट करोगे तो टीचर जब देखेगा आपकी PDF वगैरह, तो टीचर को लगेगा हाँ भाई बच्चे ने एफर्ट लगाए हैं थोड़े, तो भाई आपको एफर्ट के हो सकता है वो एक्स्ट्रा मार्क्स दे आपको। तो अगर आपके पास टाइम है भाई तभी फॉलो करना ये टिप्स, अदरवाइज मत करना, ठीक है। अदरवाइज मत करना, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो नहीं करते हैं क्योंकि टाइम नहीं बचता उनके पास। बट आप अच्छे हो लिखने में, आप जल्दी लिख लोगे, जल्दी कर लोगे आप अपना असाइनमेंट, तो आप सजावट भी कर देना, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। अब ये लास्ट टिप मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। इंपॉर्टेंट टिप तो ये क्यों है अभी बताता हूँ। देखिए भाई, आपको आंसर जो है, जो असाइनमेंट के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, जब भी आएंगे बता दूंगा, ठीक है, ये उसकी टेंशन मत लेना। अब जो असाइनमेंट के जो क्वेश्चन आएंगे उसके जो आंसर है आप ढूंढोगे, ठीक है ना। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपने पास ही कर लेंगे, बट मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे पता है ढूंढोगे, और हम भी प्रोवाइड कराएंगे आंसर। तो आपको एज इट इज़ कहीं से भी नहीं लिखना, मतलब सेम टू सेम चिपकाना नहीं है, सेम टू सेम पेलना नहीं है, मतलब यहाँ से उठाया आंसर यहाँ पेल दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना भाई, अगर मार्क्स अच्छे चाहते हो तो, ठीक है ना। आपको करना क्या है, आप 60-40 वाला फॉर्मूला अपना सकते हो। 60-40 मतलब 60% आप छाप सकते हो कहीं से भी सेम टू सेम, और 40% भाई अपना लिख लेना, ठीक है। अपना कैसे लिखना है मैं अभी बताता हूँ। देखो आप क्या कैसे कर सकते हो। मान लो कि हमने आपको आंसर प्रोवाइड करा दिया एक क्वेश्चन का, ये आंसर, तो आप इसका पहला जो पॉइंट है या पैराग्राफ है वो पढ़ो, आपको जो भी समझ में आया वो अपनी लैंग्वेज में लिख दो, बात खत्म। दूसरा पॉइंट या पैराग्राफ पढ़ो, जो भी समझ में आया अपनी लैंग्वेज में लिख लो। ऐसे करके भाई आप बिल्कुल सबसे अलग असाइनमेंट कर सकते हो। और अगर आप औरों की तरह बिल्कुल सेम टू सेम पेल दोगे भाई, तो हो सकता है आपके मार्क्स ज़्यादा ना मिले आपको, क्योंकि टीचर के पास जब सेम सेम कॉपी आएंगी तो भाई टीचर को साफ समझ में आएगा टीपा पढ़ा है सब कुछ, और अब वो क्या करेगा, उसके पास एक ही चारा होगा कि
मार्क्स जो है ना ज़्यादा हाई देने हैं ना ज़्यादा कम देने हैं, बस मीडियम मार्क्स दे के वो निपटा देगा, और हो सकता कम भी दे दे देखिए, पर ज़्यादा के तो नहीं मिलने के। तो ज़्यादा अगर मार्क्स आपको चाहिए तो आप गूगल वगैरह या यूट्यूब लेक्चर या मेरे थ्रू आपको कहीं से भी आंसर मिले तो भाई पढ़ के ज़रूर करना आंसर, ठीक है ना। पढ़ के उसे अपनी लैंग्वेज में लिखना, तब जाके आपका आंसर जो है वो बढ़िया आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो आपको ये 4 टिप्स जो है फॉलो करनी है, अगर आप फॉलो करते हो तो आपके मार्क्स जो है ऑटोमेटिक अच्छे आएंगे। आप बस मेन टिप जो है वो ध्यान रखना कि आपको आंसर कहीं से एज इट इज़ नहीं टिपना, जो मैं आंसर प्रोवाइड कराऊंगा वो भी आप एज इट इज़ मत टिपना। पॉइंट्स वगैरह होंगे तो उन्हें आगे पीछे कर देना भाई, और थोड़े बहुत अपनी लैंग्वेज में उन्हीं पॉइंट्स को लिख देना, बस बिल्कुल सेम टू सेम मत पिलना, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और आप समझते हो मैं ये सब चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी 2 बार असाइनमेंट दे चुका हूँ SOL के अंदर, ठीक है। मैं सेकंड ईयर में हूँ तो आपको इस वजह से समझा रहा हूँ, फिर बाकी जो आपका जो मन करे वो करना, ठीक है। और आपके मन में अब भी कोई और डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।